सुबह के ठीक 6:15 बजे गेट से एंटर किए हुए अभी हमें बस 3 ही मिनट हुए थे कि सामने चल रही जिप्सी की ब्रेक लाइट चमकने लगी। जब तक दिमाग कुछ समझ पाता, हमारे सामने था इस पूरे जंगल के सबसे बड़े टाइगर्स में से एक, P652। P652 पन्ना के सबसे बड़े मेल टाइगर्स में से एक है। वो किसी से नहीं डरता। वो सीधा हमारी जिप्सी की तरफ ही चला आ रहा था। वो थोड़ा आगे आया और अचानक जमीन पर लेटकर रोल करने लगा। भैया आप मत हिलाना। जैसे वो पूरी दुनिया को बता रहा हो कि ये इलाका उसका है। अब ये फुल एडल्ट हो चुका है और आजकल इसकी मीटिंग P151 की फीमेल कब 32 के साथ चल रही है। कुछ ही देर में वो उठा और रास्ते के पैरेलल एक कच्ची पहाड़ी पर चलने लगा। सारी जिप्सी उसके साथ साथ पैरेलल मूव करने लगी। क्योंकि अभी सारी जिप्सी एक ही रास्ते से एंटर कर रही थी, तो जिप्सीज का पीछे एक बहुत लंबा काफिला लगा हुआ था। हर कोई उसके बेस्ट शॉट और वीडियो लेना चाह रहा था, लेकिन सबको पसंदीदा एंगल नहीं मिल रहा था। एक मोड़ पर हमारी जिप्सी थोड़ी आगे आई। मुझे पता था कि उसे यहीं से नीचे आना है, क्योंकि पीछे वाला एरिया थोड़ा सा ऊंचाई वाला था। तो मैंने बिना वक्त गवाए एक स्प्लिट सेकंड डिसीजन लिया और अपनी जिप्सी को ऐसे पॉइंट पे लगवाया जहां से जब वो पहाड़ी से नीचे उतर रहा हो और पूरा जंगल का हैबिटाट दिख रहा हो, हमें वो फ्रेम मिल सके। सारा मैनुअल फोकस करना पड़ेगा। जब आपको ऐसी सिचुएशन मिले तो हमेशा लो एंगल ट्राई करें, और एग्जैक्टली वही हुआ। मुझे मिला एक परफेक्ट आई लेवल शॉट जहां टाइगर और उसका हैबिटाट दोनों एक फ्लॉलेस बैलेंस में कैप्चर हुए। नहीं होने। वो काफी देर तक हमारे साथ चलता रहा। और इसके बाद इस बड़े से मेल ने ट्रैक क्रॉस किया और जंगल की दूसरी तरफ निकल गया। P652 के जाने के बाद जंगल की सारी जिप्सी अलग अलग रास्तों पर निकल गईं। हमने एक बिल्कुल अलग ट्रैक चुना और कुछ ही दूर चलने पर हमारी किस्मत ने एक और करवट ली। सामने एक बहुत ऊंचे ट्री के टॉप पर बैठा था पन्ना का एक और सबसे बड़ा बिग कैट, एक खूबसूरत सा लेपर्ड। हालांकि वो काफी दूर था और डेंस ब्रांचेस की वजह से बिल्कुल क्लियर फोटोज नहीं आ पा रही थी, पर हर बार गोल सिर्फ एक क्लोजअप फोटो लेना नहीं होता। ऐसे सुकून से एक लेपर्ड को कैनोपी पर बैठे देखना भी अपने आप में वाइल्ड लाइफ को ऑब्जर्व करना ही माना जाता है। लेपर्ड को छोड़कर हम आगे बढ़े और वापस उसी बड़े ग्रासलैंड में पहुंचे जहां हम P141 और उसके कब्स को ढूंढ रहे थे। तभी फॉरेस्ट से खबर मिली कि P141 नदी के पास देखी गई थी और वो ऊपर इसी ग्रासलैंड की तरफ बढ़ रही है। अगले ही पल पूरे एरिया में हलचल शुरू हो गई। हर एक जिप्सी अलग अलग पॉइंट पर जाकर लगने लगी। कोई एक छोर पकड़ रहा था तो कोई दूसरा, पर अभी तक तो टाइगर का कहीं कोई निशान नहीं था। तभी दूर से स्पॉटेड डियर की जोरदार अलार्म कॉल आने लगी। सन्नाटा टूट चुका था और ये साफ था कि P141 या उसके कब्स, इनमें से कोई, या ये भी हो सकता है कि ये सब एक बिल्कुल हमारे करीब आ रहे हैं।
और फिर अचानक वो हमारे बिल्कुल सामने थी। हमारी जिप्सी से महज 15 से 20 फीट दूर P141 झाड़ियों के बीच से होती हुई बाहर की तरफ आकर बैठ गई। हालांकि अभी भी वो डेंस झाड़ियों में ही थी और उसकी बॉडी बिल्कुल क्लियर विजिबल नहीं थी, पर मैंने नोटिस किया कि उसके ठीक सामने एक छोटा सा पैच है जो कि बिल्कुल क्लियर है, और उन झाड़ियों से निकल के आगे की झाड़ियों में आने के लिए उसको ये पैच क्रॉस करना ही होगा, और इस पैच में कोई झाड़ी नहीं है। इस टाइम पे मैंने अपना वीडियो मोड बंद किया और मुझे लगा कि मुझे इस मूवमेंट की शायद कुछ फोटोज लेनी चाहिए। सवाल ये नहीं था कि वो कहाँ से निकलेगी, क्योंकि रास्ता हमारे सामने था। सवाल ये था कि वो कब निकलेगी। और यहाँ से शुरू हुआ असली टेस्ट। अगले 15 मिनट तक हम बिना हिले, बिना एक आवाज किए बस वहीं रुके रहे। इनको बोलो धीरे बोले। और हमारा वेट रंग लाया। वो धीरे से उठी और ठीक उसी ओपन पैथ से आगे बढ़ी जहां हमने उसकी मूवमेंट को प्रिडिक्ट किया था। वो महज कुछ सेकंड्स का फ्रेम था, पर उस क्लियर विंडो में मैंने कुछ बहुत सुंदर तस्वीरें और कुछ पावरफुल शॉट्स लिए। उसके बाद वो दोबारा झाड़ियों में गायब हो गई। P141 के जाने के बाद हमने भी उस एरिया को छोड़कर आगे जाने का फैसला किया, किसी दूसरे टाइगर की तलाश में। टाइगर की खोज चल रही थी, पर पन्ना का हर एक कोना किसी न किसी खूबसूरती से भरा हुआ है। कहीं हम रास्ते पर ढूंढते हुए एक मोंगूस को देख रहे थे, तो कहीं धूप में चमकता हुआ एक शांत इंडियन रोलर, जिसको नीलकंठ भी बोला जाता है, और वहीं जमीन पर हल्के हल्के कदम बढ़ाता हुआ एक यूरेशियन राइनेक। इसकी जबरदस्त कैमोफ्लेज पैटर्न देखने लायक है। एक बर्ड फोटोग्राफर के लिए ये फ्रेम्स किसी खजाने से कम नहीं होते। टाइगर से हटके अभी हम इन खूबसूरत परिंदों को अपने कैमरे में कैद कर ही रहे थे कि अचानक एक खबर आई कि जिसने पूरी जिप्सी में एक्साइटमेंट और टेंशन एक साथ भर दी। खबर थी कि P151 के बच्चे दिख रहे हैं, पर सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि वो किसी गहरे नाले या कोर एरिया में नहीं, बल्कि सीधा एग्जिट गेट के पास स्पॉट हुए हैं। हमारी सफारी का समय भी लगभग खत्म हो रहा था और हमें गेट की तरफ ही आगे बढ़ना था। टाइम बहुत कम था, पर उम्मीद पूरी थी। खबर मिलते ही हमने अपनी जिप्सी को बिना वक्त गवाए एग्जिट गेट की तरफ मोड़ दिया। पर जब हम वहां पहुंचे तो नज़ारा देखकर थोड़ी हैरानी हुई। जिप्सी की एक लंबी लाइन लगी हुई थी, पर आमतौर पर टाइगर देखकर जो एक्साइटमेंट होती है वो गायब थी। ऐसा क्या हो रखा है? और जब हम थोड़ा आगे बढ़े तो सारी कहानी समझ आ गई। सामने P151 के 2 बच्चे मौजूद तो थे। सब कुछ नहीं है, वही झाड़ियों के बीच में थोड़ा बहुत मुंह भी नहीं आ रहा फोकस में। पर वो झाड़ियों के बीच इस कदर छुप रखे थे कि अच्छी फोटो लेना तो बहुत दूर की बात है, उन्हें आंखों से देखना तक मुश्किल हो रहा था। हाँ
एक रेगुलर टूरिस्ट के लिए शायद ये एक डिसअपॉइंटमेंट वाली एंडिंग थी, पर हमारे लिए ये जंगल के सबसे बड़े सच में से था कि जंगल आपको मौका देगा, पर हर मौका आपको कैमरे के हिसाब से नहीं मिलेगा। कुछ देर सब वहीं रुके रहे। उम्मीद थी कि शायद P151 आए तो ये बच्चे बाहर आ सकते हैं, या इनमें से बच्चा शायद कोई खुद ही बाहर आ जाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ देर वहां बिताने के बाद हमारी सफारी का समय समाप्त हुआ। पूरा हुआ हमारा पन्ना का ये बहुत ही खूबसूरत टूर। इस पूरे सफर में हमने सीखा कि सब्र क्या होता है। हमने बहुत ही अलग अलग सिचुएशन में साइटिंग मिली, और हर एक सिचुएशन में हमने वाइल्ड लाइफ ट्रैकिंग के नए एक्सपीरियंस को ऑब्जर्व किया। अगर आपने पन्ना सीरीज के पहले 2 एपिसोड अभी तक नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देखिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ टाइगर्स की नहीं बल्कि उन मोमेंट्स की है जो सिर्फ उन लोगों को मिलते हैं जो जंगल में इंतज़ार करना जानते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए जंगल में, एक नए सफ़र पे, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप वेटिंग, कीप वॉचिंग एंड टेक केयर।